Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well. Dear students, put your English books in front of you. Shabash. Open your English books. And take out page number 11. अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाले, पेज नंबर 11 निकाले. शाबाश. So today we will read a new chapter. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे. And our today's topic is Uncle Vivek's Zoo. तो बेटा इस लेसन में आप पढ़ेंगे बच्चे जाते हैं जो एक कज़न्स क्वीनी, प्रीति, सुजैन, तानिया, रवि, ये सब जाते हैं अपने चाचा के जू में. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को वो देखते हैं. तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे वहाँ पे इन्होंने किस किस एनिमल को देखा. तो शुरू करें. तो आप मेरी तरफ ध्यान रखेंगे. सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की. Uncle Vivek the Zoo. On Sunday, all of us went to the Oxy Zoo. My uncle Vivek is the zookeeper. He looks after all the animals. He sees that the animals get their food. He also sees that no animal is sick. When they are sick, Uncle Vivek calls the animal doctor. The doctor gives them medicine and takes care of them. Uncle says we must be kind to the animals. He takes us around the zoo. Uncle Vivek shows us the lions first. We hear the lions roar. Uncle tells us that the lions roar to speak to the other lions. So अब आप भी रीडिंग कीजिए. Uncle Vivek Zoo. On Sunday, all of us went to the Oxy Zoo. My uncle Vivek is the zookeeper. He looks after all the animals. He sees that the animals get their food. He also sees that no animal is sick. When they are sick, Uncle Vivek calls the animal doctor. The doctor gives them medicine and takes care of them. Uncle says we must be kind to animals. He takes us around the zoo. Uncle Vivek shows us the lions first. We hear the lions roar. Uncle tells us that the lions roar to speak to the other lions. तो इसकी मीनिंग जानने से पहले हम देखेंगे पहले इनमें डिफ़िकल्ट वर्ड कौन कौन सा आया. सबसे पहला वर्ड जू और जूकीपर, सिक बीमार, और रोर. तो जू हम कहते हैं प्लेस वायर एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस वायर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट. चिड़ियाघर को कहते हैं जहाँ जंगली जानवरों को रखा जाता है. जहाँ जंगली जानवरों को रखा जाता है फिर लोग उनको देखने के लिए आते हैं. चिड़ियाघर को हम जू कहते हैं. जू कीपर हु केयर्स फॉर एनिमल्स इन द जू. ए पर्सन हु केयर्स फॉर एनिमल्स इन द जू. वो इंसान, वो शख्स जो ध्यान रखता है जानवरों का जू में. जो जानवर चिड़ियाघर में होते हैं उनकी जो देखभाल करता है, उनकी जो केयर करता है, उनका जो ध्यान रखता है, उनको जो उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम करते हैं तो उसको हम कहते हैं जू कीपर. चिड़ियाघर का जो रखवाला होता है. रोर मेकिंग ए लाउड नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर करना, ज़ोर से शोर करना, उसको दहाड़ कहते हैं. तो अंकल विवेक का जू. तो बच्चे जाते हैं जू, किसको कहते हैं? चिड़ियाघर को.
किसके चिड़ियाघर में जाते हैं वो लोग? अंकल विवेक, उनका जो चाचा है जिसका नाम क्या है? विवेक, तो उसके जू में वो चले जाते हैं। ऑन संडे, संडे का दिन है। ऑल ऑफ अस वेंट टू द ऑक्सी जू, तो ये सब बच्चे जाते हैं, कहाँ गए थे? वेंट, गो की पास्ट फॉर्म, तो बच्चे गए थे कहाँ? बच्चे चले गए थे ऑक्सी जू में। जू में गए थे, चिड़ियाघर में गए थे, लेकिन उस जू का नाम क्या था? ऑक्सी जू। क्या? ऑक्सी जू। किसका जू है? अंकल विवेक का जू। माय अंकल, मेरा जो चाचा है, विवेक इज द जू कीपर, वो क्या काम करता है? वो इसका निगरान है, इसका रखवाला है इस जू का। ही लुक्स आफ्टर ऑल द एनिमल्स, वो ध्यान रखता है हर एक जानवर का। किन जानवर का? किन जानवरों का? जो जू में होते हैं, उनका ध्यान कौन रखता है? ये है अंकल विवेक। तो ये बच्चे जाते हैं इन एनिमल्स को देखने। तो अंकल विवेक हैं, ये है चिड़ियाघर, और ये है इस चिड़ियाघर में कुछ एनिमल्स। He sees that the animals get their food, वो देखने जाता है क्या इन्होंने ग़िज़ा खाया? इन्होंने, एनिमल्स ने, इन जानवरों ने। He also sees that no animal is sick, वो ये भी देखता है क्या कोई जानवर बीमार तो नहीं हुआ? सिक हम बोलते हैं बीमार होने को। When they are sick, अंकल विवेक calls the animal doctor, जब जानवर बीमार होते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी एनिमल बीमार होता है तो अंकल विवेक चले जाते हैं कहाँ? डॉक्टर के पास। वो कॉल करते हैं या उनको बुलाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बीमार होते तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। इसके पास एनिमल्स थे, तो इसीलिए जब एनिमल बीमार होते हैं तब हम एनिमल के डॉक्टर को बुलाते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जो लोगों का इलाज करते हैं। द डॉक्टर गिव्स देम मेडिसिन एंड टेक्स केयर ऑफ देम, जो ये डॉक्टर हैं, जिस डॉक्टर को अंकल विवेक बुलाता था, तो वो इनको मेडिसिन देता था और उनकी देखभाल करता था। अंकल सेज वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, काइंड हम बोलते हैं मेहरबान रहने को, रहम करने को, टू बी सिंपैथेटिक, तो हमें एनिमल्स पर रहम करना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन पर रहम करना चाहिए, उन पर मेहरबान रहना चाहिए। He takes us around the zoo, इसने हमें इस जू के इर्द गिर्द घुमाया, उसने हमें सब जगहों पे पूरे सब एनिमल्स को दिखाया। तो उसने हमें इस जू के इर्द गिर्द घुमाया। किसने? अंकल विवेक ने। तो बेटा आज आप लोगों ने पढ़ा, बच्चे गए थे जू में, और उस जू का नाम क्या है? ऑक्सी जू, और जू कीपर का नाम क्या है? अंकल विवेक, जो कि इनका चाचा है, उसका नाम विवेक है। वो था इस जू का रखवाला, उसका निगरान। और बच्चे कहाँ जाते हैं? ऑक्सी जू में। क्यों? एनिमल्स को देखने। तो वहाँ पे वो एनिमल्स की केयर करता था अंकल विवेक। जब एनिमल बीमार होते हैं तब वो किसको बुलाते हैं? शाबाश, एनिमल्स के डॉक्टर को। फिर वो क्या करते हैं डॉक्टर? वो मेडिसिन देते हैं एनिमल्स को ताकि वो ठीक हो जाए। और अंकल विवेक ने कहा हमें एनिमल्स पर रहम करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं अपने नए क्लास में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।